का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्काईवे लर्निंग ऐप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स और साथ ही साथ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं उनके ऊपर भी वीडियो यहाँ पे लेकर के आते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया। डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि मैं डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया 4 to 5 पार्ट्स में कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, और हर पार्ट में एक नया क्राइटेरिया, एक नया रूल है, उसको डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 की जो वीडियो थी, पार्ट 1 की वीडियो में हमने 1 से लेकर के 20 तक आपके डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया को डिस्कस किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अगर आपने 1 से लेकर के 20 तक डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया को याद कर लिया तो आप आगे के जो 100 तक डिविजिबिलिटी रूल का जो हमारा टारगेट है, आसानी से आप सारी डिविजिबिलिटी रूल को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए 1 से लेकर के 20 तक सभी डिविजिबिलिटी रूल को आप याद कर लीजिए। सारे बहुत ही ईजी वे में हमने एक्सप्लेन किया था पार्ट 1 की वीडियो में। आपने हमारा पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको हमारा प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट की लिंक पे जाएंगे, आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th में नंबर सिस्टम और क्लास 10th का जो चैप्टर है रियल नंबर्स, आप वो 2 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, चाहे एसएससी का हो, सीडीएस का हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो, इत्यादि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसमें जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में जो नंबर सिस्टम की यूनिट है उसमें काफ़ी पोर्शन आपका कवर हो जाता है। तो मैंने नंबर सिस्टम क्लास 9th और रियल नंबर्स क्लास 10th ये 2 चैप्टर काफ़ी डिटेल में हमने एक्सप्लेन किए हैं, सारे टॉपिक्स को कवर किया विद एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। आप क्या करेंगे, अगर आपको हमारे वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम और क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में हमारे सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 की वीडियो। और पार्ट 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम पार्ट 2 की वीडियो में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया को कवर करना। तो दैट हमने 10 का टेबल पढ़ा है, 20 का भी पढ़ा है, 30 का भी पढ़ा है। तो टेबल का स्टार्टिंग में कुछ आपको यहाँ पे हिंट देना चाहता हूँ। ठीक है, 10 का टेबल कुछ ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 20 का भी टेबल आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने 30 का भी टेबल लिख सकते हैं। तो आपने टेबल तो बचपन में काफ़ी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इनमें एक चीज़ कॉमन है, जैसे कि अगर हम 10 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 10 के मल्टीपल्स क्या है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और 20 के मल्टीपल्स क्या है, 40, 60, 80, ऐसे ही 100, 120, आगे जितना बढ़ते जाएंगे आपके मल्टीपल्स निकलते आएंगे। 30 के मल्टीपल्स की बात करेंगे 60, 90, 120, ठीक है, 150, ऐसे ही आपके 30 के मल्टीपल्स निकलते रहेंगे। तो इनके जो मल्टीपल्स होते हैं, अगर हम कोई भी नंबर लें, ठीक है, अगर हम बोलें ये नंबर हमारा 30 से डिविजिबल है, इट मीन्स क्या है, ये हमारा कोई 30 का मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, अगर हम कोई नंबर ले, स्पेसिफिक नंबर, अगर हम बोले ये नंबर हमारा 20 से डिविजिबल है तो इट मीन्स क्या होगा, ये नंबर हमारा 20 का मल्टीपल रहा होगा। इसी तरीके से 10 और 60, 70, 80, 90 कोई भी नंबर हो, अगर हम बोले 90 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या होगा, 90 का मल्टीपल होगा। अगर हम बोले कोई नंबर 80 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 80 का मल्टीपल होगा। तो इट मीन्स, सिंपल सा कहने का मतलब ये, जिसका डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, एक मल्टीपल होगा। अगर हम बात करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, इन सबके मल्टीपल में जो यूनिट डिजिट है, आपको क्या 0, 0 दिख रही है। 20 में अगर मल्टीपल्स की बात करेंगे, यूनिट डिजिट 0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, अब क्या था, 20 में यूनिट डिजिट 1, 0 है। ठीक है, तो इनके जो मल्टीपल्स आ रहे होंगे उसमें एटलीस्ट आपका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए। इसी तरीके से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, तो 90 तक आपका कॉमन क्या है, यहाँ पे आपका यहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि सारे नंबर्स, अगर ऐसे नंबर्स जो आप डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के लिए डिफाइन करेंगे तो उनमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या होनी चाहिए, नंबर 1 यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0।
100 में देखिएगा 100 है, यहाँ पे 2 जीरो जा रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स जो भी नंबर अगर हमारा 100 से डिविजिबल होगा उसके लिए एट लीस्ट लास्ट के 2 डिजिट्स 0 0 होने चाहिए, तभी वो नंबर हमारा 100 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी है ये हमारा। देखिए यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या निकल के आई कि यूनिट डिजिट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, कोई भी नंबर आपको दिया है अगर उसका यूनिट डिजिट 0 है तो 0 और 0 0 कट जाएगा, क्योंकि 20 30 40 इन सब में क्या एक एक यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो ऊपर का यूनिट डिजिट 0 और नीचे का यूनिट डिजिट 0 कट जाएगा। उसके बाद जो डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया बनेगा वो आपने जो पार्ट 1 की वीडियो में पढ़ा था वही सेम है, ठीक है। अगर हम 20 की बात करें, अगर आपको कोई भी नंबर 20 से डिविजिबल है तो ऊपर वाला 0 एक यूनिट डिजिट कटेगा और नीचे वाला 0 एक यूनिट डिजिट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्टीमेट ये 2 का ही डिविजिबिलिटी रूल बन गया। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है, कोई भी नंबर है तो उसका यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, प्लस एक्सक्लूडिंग यूनिट डिजिट को हटा करके जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो हमारा अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर हमारा 20 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 30 के लिए हम डिफाइन करेंगे, अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 0 है और 0 के अलावा जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो अगर 3 से डिविजिबल है, रिमेनिंग नंबर, ठीक है, यहाँ पे रिमेनिंग नंबर भी लिख दीजिए। रिमेनिंग नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो हमारा नंबर जो गिवन था वो हमारा 30 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 90 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 को हटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा वो अगर 9 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर हमारा 90 से डिविजिबल होगा। सपोज दैट हमने आपके पास 2 3 4 7 3 8 1 0, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया। अब हमको चेक करना है ये 20 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए हम इसको 20 के लिए क्या करेंगे, 20 के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है हमारे पास, इसको हम हटा देंगे, क्या कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। अब हमारे पास क्या नंबर बचा, ये नंबर इतना बचा है, ठीक है। अब इसके बाद जो इतना रिमेनिंग नंबर बचा है, अब इसका डिविजिबिलिटी रूल किसका लगेगा, 2 का लगेगा। और 2 के लिए क्या चाहिए हमें, इसका जो यूनिट डिजिट है रिमेनिंग नंबर का वो क्या आना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है जो कि हमारा क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये जो गिवन नंबर है ये हमारा 20 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम 30 की बात करें तो 30 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया क्या, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, ठीक है हमारे पास है, इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा है ये हमारा रिमेनिंग नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर किसका डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया लगेगा, 3 का लगेगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो नंबर है उसके जो डिजिट्स का सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए हम इसका सम करेंगे, तो 3 2 5 आएगा, 5 4 9 आएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा, 19 8 हमारा कितना हो जाएगा, 19 8 27 और 27 और 1 कितना आएगा 28, ठीक है। ये हमारे पास 28 आया डिजिट का सम, ठीक है। अब डिजिट का सम 28 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये जो गिवन नंबर था ये हमारा 30 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चलिए वहीं पे बात कर लेते हैं 40 की, तो क्या ये नंबर 40 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 40 के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर देंगे। अब जो रिमेनिंग नंबर बचा है उसके ऊपर हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे 4 से डिविजिबल होने चाहिए। 81 हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये जो गिवन नंबर था ये हमारा 40 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। देखिए कितना आसान है। 50 की अगर बात कर ली जाए तो देखिए 50 के लिए भी क्राइटेरिया सेम है, यूनिट डिजिट 0 है कंपलसरी, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको एक्सक्लूड करो, जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए भाई यूनिट डिजिट या 0 हो या फिर 5 हो, जो कि है नहीं, इट मीन्स ये नंबर हमारा 50 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए 60 की बात कर लेते हैं। 60 की बात करेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, उसको हटा देंगे, जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारा 6 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब वो 2 से भी डिविजिबल हो, जब 3 से भी डिविजिबल हो। हम पहले ही चेक कर चुके हैं ये नंबर ना तो 2 से डिविजिबल है ना तो 3 से डिविजिबल है, तो ये 60 से भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। 70 की बात करी जाए अगर हम, तो 70 के लिए आपको यहाँ पे मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट का डबल करो और रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए मैं 80 के लिए डिस्कस करता हूँ। 80 के लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, 80 के लिए क्या होगा यहाँ पर, 80 के लिए यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए जो कि कंपलसरी है,
इसको एक्सक्लूड कर देंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है वो हमारा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अब 381 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं होता है, इट मीन्स ये नंबर हमारा 80 से भी डिविजिबल नहीं है। 90 की अगर बात कर ली जाए तो क्या ये नंबर हमारा 90 से डिविजिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सम ऑफ डिजिट्स 28 आ रहा है वो हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये जो गिवन नंबर था ना तो 20 से 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपने 1 से लेकर के 20 तक सभी नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 1 से लेकर 20 तक इन्हीं से सारे नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया ऑलमोस्ट बना होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताया डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया। अब हम क्या करेंगे 4 एग्जांपल्स और लेंगे और फिर आपको अच्छे से समझाएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया इन नंबर्स के लिए कैसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल नंबर 1 लिया, एक बड़ा सा नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इनमें सब में देखिए यूनिट डिजिट 0 0 0 0। ठीक है, तो भाई रूल नंबर 1 तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया हमारा जो कह रहा था। रूल नंबर 2 पे जाएंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये जो यूनिट डिजिट 0 है इन सबको हटा करके, ठीक है, यूनिट डिजिट 0 हटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा ये हमारा क्या है, रिमेनिंग नंबर। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या है, रिमेनिंग नंबर। ठीक है, ये हमारा इसमें क्या है, रिमेनिंग नंबर। और इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा क्या है, रिमेनिंग नंबर। ठीक है, अब ये क्या करता है, रिमेनिंग नंबर पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया 20 है तो 20 के लिए 2 का यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 2 के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर का यूनिट डिजिट हमारा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यही हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो ये 6 है, 6 हमारा 2 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये गिवन नंबर हमारा 20 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरीके से 30 के लिए क्या चेक करेंगे, रिमेनिंग नंबर में जो सम ऑफ डिजिट्स आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर आप इन सबका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो वो आपका 3 से डिविजिबल होगा, आप खुद से ट्राई कर लीजिए तो 30 से भी ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। 40 के लिए क्या होता है, 40 के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए, जो कि यहाँ पे 86 डिविजिबल है। ठीक है, इट मीन्स 86 की अगर हम बात करें ये नहीं डिविजिबल है। ठीक है, ये हमारा नहीं डिविजिबल है, तो ये हमारा गिवन नंबर 40 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 50 के लिए बात की जाए तो रिमेनिंग नंबर में यूनिट डिजिट जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 6, इट मीन्स ये हमारा 50 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब 60 के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग नंबर पे 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अब 2 और 3 हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 2 और 3 से ये नंबर डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये नंबर हमारा 60 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से 70, 80, 90 के लिए ये डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया फेल कर जाएगा, क्योंकि ये नंबर ना तो 8 से डिविजिबल होगा ना तो 9 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये नंबर ना तो 80 से डिविजिबल होगा और ना ही तो 90 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और 70 के लिए आप इसको काफ़ी इसमें 7 to 8 स्टेप्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, काफ़ी लेंदी है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ये नंबर 70 से भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, रिमेनिंग नंबर पे 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया अप्लाई होगा। सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाइए, यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, इट मीन्स ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे रिमेनिंग नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, इट मीन्स ये हमारा 20 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल है, अगर 2 से रिमेनिंग नंबर डिविजिबल है तो पूरा नंबर जो है हमारा 20 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आते हैं यहाँ पर हम 30 के लिए। तो सम ऑफ डिजिट्स इसमें जो सेकंड एग्जांपल है इसमें भी आएगा, इसलिए ये नंबर 30 से डिविजिबल हो जाएगा। सम ऑफ डिजिट्स जो रिमेनिंग नंबर का है वो 3 से डिविजिबल यहाँ पर नहीं है, इसलिए गिवन नंबर हमारा 30 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आप खुद से ट्राई कर लीजिए इनका सम ऑफ डिजिट्स क्या आएगा। फिर इसी तरीके से इनकी बात करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल में सम ऑफ डिजिट्स जो है हमारा वो यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है 3 से, इट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये हमारा 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा। फिर वहीं पे अगर हम 40 की बात करें तो सेकंड एग्जांपल में 40 के लिए लास्ट 2 डिजिट 55 जो कि हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है।
फिर यहाँ पे बात करेंगे लास्ट 2 डिजिट्स, यहाँ पे हमारी कितनी है 52। 52 हमारा 4 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स ये नंबर हमारा पूरा का पूरा 40 से भी डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे 40 है तो 40 हमारा क्या 4 से डिविजिबल है, तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 40 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से 60 के लिए देखेंगे सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में हमें दिख रहा है 2 से नहीं डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। अब 60 में क्या करेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे रिमेनिंग नंबर पे। अब रिमेनिंग नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स ये हमारा 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसमें भी देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 2 से, इट मीन्स ये हमारा 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसमें 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर 6 से डिविजिबल है रिमेनिंग नंबर तो पूरा का पूरा नंबर 60 से भी डिविजिबल हो जाएगा। 5 के लिए क्या करेंगे, यूनिट डिजिट सबका देखेंगे। इसमें 5 है, ठीक है, ये डिविजिबल हो जाएगा। इसमें 2 है, नहीं होगा। इसमें 0 है तो ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप सिंपली 70 में 70 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया है रिमेनिंग नंबर पे 7 का लगाएंगे, तो यहाँ पे चारों एग्जांपल्स में कोई भी नंबर हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर 7, रिमेनिंग नंबर जितने भी आ रहे हैं इन चारों एग्जांपल्स में वो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहे, इसलिए वो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 70 से भी डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से 80 के लिए भी कोई भी नंबर यहाँ पे डिविजिबल नहीं होगा। 90 के लिए बात करें तो सेकेंड एग्जाम्पल में केवल जो सम ऑफ यहाँ पे आप जो निकालेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे, वो हमारा 9 से डिविजिबल होगा। तो इट मीन्स अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा गिवन नंबर हमारा 90 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया पार्ट 2 की वीडियो में हमारा जो टारगेट था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और आप ये डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया काफ़ी ईजी है क्योंकि ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनके ऊपर ही बेस्ड हैं। इसमें कुछ नया नहीं था, बस क्या एक नई चीज़ थी कि यूनिट डिजिट 0 थी, उसको हटाने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उनके ऊपर आपको डिविजिबिलिटी रूल क्राइटेरिया अप्लाई करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।